हेलो स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ये टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम उन टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। मैंने दो न्यूमेरिकल ऑलरेडी आपके लिए लिखे हुए हैं। पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ये वाला स्टेटमेंट है 3 cells of EMF 2 volt, 1.8 volt and 1.5 volt are connected in series. Their internal resistances are 0.05 ohm, 0.7 ohm and 1 ohm respectively. If the battery is connected to an external resistor of 4 ohm, what would be current in the circuit? तो आपके पास 3 सेल्स हैं। पहला सेल ये है 2 वोल्ट 0.05 ओम। नेक्स्ट है, फिर इसके बाद ये सेकंड सेल है, ये है आपका 1.8 वोल्ट एंड 0.7 ओम। और थर्ड सेल है, ये है आपका 1.5 वोल्ट और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम के साथ कनेक्ट किया गया है। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट इन द सर्किट आपको कैलकुलेट करना है। लेट आई इज द करंट इन द सर्किट। तो पहले तो क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तीनों सेल्स, तो ई इक्विवेलेंट क्या होगा? E1 प्लस E2 प्लस E3। तो ये आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 5.3, राइट, 5.3 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट क्या होगा आपके सर्किट का? ये तीनों सीरीज में है इसके साथ, तो 0.05 प्लस 0.7 प्लस 1 प्लस 5। तो ये हो गया आपका 4, इट इज 4 नॉट 5। तो 4 प्लस 1 5, 5.75 ओम। तो करंट इन द सर्किट इज E equivalent by R equivalent 5.3 डिवाइड बाय 5.75। आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करके जो वैल्यू आती है आपकी, वो आती है 0.92 एम्पियर। 0.92 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर बेस्ड था। सेकंड क्वेश्चन अब मैंने आपके लिए जो लिखा हुआ है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर बेस्ड है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। इसका स्टेटमेंट है 2 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट ईच ज्वाइंट इन पैरेलल provide supply to an external circuit consisting of 2 resistances of 17 ohm each joined in parallel. Terminal voltage is 1.4 volt. Calculate internal resistance of each cell. तो आपको इसमें 2 सेल दिए हुए हैं, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, पैरेलल में ज्वाइन किया हुआ है। मान लीजिए इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, क्योंकि इसमें लिखा है आइडेंटिकल सेल, तो दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी होगी वो सेम वैल्यू होगी। और EMF 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, इस तरह से मान लीजिए ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। ओके, फिर कहता है ये एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड है, और एक्सटर्नल सर्किट में क्या है? 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ 17 ओम ईच ज्वाइंड इन पैरेलल। तो यानी 2 रेजिस्टेंसेज हैं, R1 17 ओम, R2 ये भी 17 ओम, और ये जो सर्किट है इसके साथ कनेक्टेड है। यानी ये जो है R1 R2 का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक्सटर्नल सर्किट का काम कर रहा है। मान लीजिए ये पूरा कॉम्बिनेशन करंट I ड्रॉ करता है सर्किट में।
तो कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज इज 1.4 वोल्ट, यानी VAB इज 1.4 वोल्ट। ओके, यानी कॉम्बिनेशन का टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है ये आपको 1.4 वोल्ट। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r1 प्लस 1/r2, तो ये आ गया 2/r, तो r इक्विवेलेंट आ गया आपका r/2। ये आ गया इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इन दोनों का क्या आएगा? ये पैरेलल में है R1 R2, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/r1 प्लस 1/r2, राइट। इनके इक्विवेलेंट को मैं R12 लिख देता हूं, तो ये हो गया 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/17 प्लस 1/17 2/17, तो R12 आ गया आपका 17/2 ओम, यानी 8.5 ओम। ये आपका R12 आ गया। तो अब आपको E इक्विवेलेंट की वैल्यू भी चाहिए और करंट इन द सर्किट की वैल्यू भी चाहिए। ओके, अब ये जो करंट इन द सर्किट है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है VAB यानी अवेलेबल है उसकी वजह से है, और R12 जो एक्सटर्नल सर्किट है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है। तो करंट इन द सर्किट क्या होगा? ये होगा VAB डिवाइड बाय R12। VAB की वैल्यू है 1.4 और R12 की वैल्यू है 8.5, तो ये आपका आंसर आ जाता है 0.165 एम्पियर। 0.165 एम्पियर, ये करंट इन द सर्किट आ गया। अब हमें चाहिए इक्विवेलेंट EMF। इक्विवेलेंट EMF, तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो मुझे इधर अभी इरेज करना पड़ेगा। तो पैरेलल में आपका फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। E1 E2 की वैल्यू ये है 1.5, R1 R2 की वैल्यू R है। ओके, तो ये 1.5 बाय R प्लस 1.5 बाय R, तो ये आ गया आपका 3 बाय R। तो E इक्विवेलेंट क्या आ गया यहाँ से? 3 बाय R इंटू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है आपकी? R/2, तो 3 बाय R इंटू R/2, ये वैल्यू, R से R कैंसल, और 3/2 क्या हो गया? 1.5 वोल्ट। ये आपकी E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे VAB इक्वल टू इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या आएगा? यह आएगा E इक्विवेलेंट माइनस VAB डिवाइड बाय I। E इक्विवेलेंट की वैल्यू है ये आपकी 1.5, VAB 1.4 दिया हुआ है, और करंट की वैल्यू 0.165 एम्पियर ये है। तो ये आपने वैल्यूज रखी, तो आपके पास जो आंसर आता है ये आता है R इक्विवेलेंट 0.6 ओम आ जाता है आपका। तो ये आपका आ गया R इक्विवेलेंट। तो R की वैल्यू आपको निकालनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो क्योंकि R इक्विवेलेंट है आपका R/2, तो यहां से R की वैल्यू क्या आ गई? ट्वाइस ऑफ R इक्विवेलेंट, तो 2 इंटू 0.6, तो 1.2 ओम। ये आपका आंसर आ गया। तो ये होगी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका स्टूडेंट कंप्लीट हो गया।
अगर एक बार में आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो आई विल सजेस्ट कि दोबारा जहाँ से हमने ये न्यूमेरिकल शुरू किया था वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिए। फिर भी अगर आपको लगता है अभी भी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए और मैं आपको हेल्प करूँगा। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब मैं बोर्ड को क्लीन करूँगा और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें दो सेल्स हैं, एक सेल इस रेड बॉक्स में मैंने शो किया है, दूसरा सेल इस रेड बॉक्स में मैंने शो किया है। पहले सेल का EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। दूसरे सेल का EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, करंट इन द सर्किट I फ्लो कर रहा है और ये 3 पॉइंट है A, B एंड C। ओके, E1 की वैल्यू 2 वोल्ट, E2 की 4 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 R2 की वैल्यू 1 ओम और 2 ओम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू 5 ओम है। फाइंड I करंट इन द सर्किट, फाइंड VAB एंड VAC मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, VAC। ओके, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें अगर आप स्टूडेंट ध्यान से देखें तो ये दोनों सेल सीरीज में है लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जबकि सेम पोलैरिटी में क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो अपोजिट पोलैरिटी में है तो E इक्विवेलेंट होगा आपका, E2 की वैल्यू ज़्यादा है, E1 की कम है, तो E2 माइनस E1, 4 माइनस 2, 2 वोल्ट। ओके, इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसमें R1 R2 और कैपिटल R सीरीज में है तो ये होगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, 1 प्लस 2 प्लस 5, 8 ओम। तो फर्स्ट पार्ट करंट निकालना है तो ये होगा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, तो ये है 2/8 यानी 1/4, तो 0.25 एम्पियर। सेकेंड पार्ट VAB और VAC, सेकेंड पार्ट का VAB क्या होगा, सेकेंड सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB। A और B क्या है, दो टर्मिनल है सेकेंड सेल के, तो ये होगा आपका E2 माइनस IR2। देखिए करंट सेकेंड सेल के पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रहा है और फर्स्ट सेल के पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसमें तो क्या हो रही है डिस्चार्जिंग और इसमें चार्जिंग हो रही है। तो पहले इसकी बात कर रहे हैं हम। VAB क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंड सेल, E2 माइनस IR2, क्योंकि इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। ओके, तो E2 की वैल्यू है आपकी 4 माइनस 0.25 इंटू R2 की वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 0.5, 3.5 वोल्ट। ये तो आ गया VAB, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंड सेल। फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल है VAC। A और C किसके पॉइंट है, फर्स्ट सेल के, तो ये होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल। लेकिन इसमें जो कोई भी सेल है करंट क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड, नेगेटिव में इनवर्ड, वो डिस्चार्जिंग में होता है। चार्जिंग में क्या होता है पॉजिटिव की तरफ इनवर्ड और नेगेटिव से आउटवर्ड। ये देखिए करंट इधर जा रहा है ऐसे, तो नेगेटिव से आउटवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव में इनवर्ड है, यानी इसका क्या हो रहा है चार्जिंग हो रहा है। तो चार्जिंग होगा तो इसके लिए क्या होगी इक्वेशन, E1 प्लस IR1। चार्जिंग में यहां क्या आ जाता है प्लस, तो E1 की वैल्यू है 2 वोल्ट प्लस I की वैल्यू है 0.25 इंटू R1 की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 2.25 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। ओके, तो इसके साथ ही ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। तो जब भी चार्जिंग होती है
तो जो करंट है स्टूडेंट, तो चार्जिंग में जो करंट होगा दैट विल बी इनवर्ड ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। और डिस्चार्जिंग में पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड, जैसे E2 में आउटवर्ड है, E1 के लिए करंट इनवर्ड है, तो इसलिए ये डिस्चार्ज हो रहा है और ये चार्ज हो रहा है, ओके। तो चार्जिंग के लिए इक्वेशन में प्लस, डिस्चार्जिंग के लिए इक्वेशन में माइनस। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं। इसी तरह के कुछ और न्यूमेरिकल आपके पास जो भी बुक है उससे आप कर सकते हो, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टॉपिक रिलेटेड। तो इसके साथ ही हम ये क्लास आज की यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।